इस वक्त भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ऐसे तूफान की चपेट में है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये कोई मामूली मौसम का बदलाव नहीं है और इसने देश भर में करोड़ों लोगों को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। और ये अलर्ट कोई छोटा मोटा नहीं है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने देश के एक दो नहीं बल्कि पूरे 19 राज्यों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी जारी की है। और देखिए, ये सिर्फ हल्की फुल्की बारिश की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है भारी बारिश की, ओले गिरने की और साथ में 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं की। मतलब एक साथ तीन तीन बड़े खतरे। चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो सवाल यह है कि ये जो मौसम का सिस्टम बना है ये आखिर कितना बड़ा है। देखिए, इसका असर लगभग पूरे देश पर है और यही बात इसे एक बहुत ही असाधारण घटना बना रही है। ये कोई एक इलाके तक सीमित मामला नहीं है। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानों से लेकर हिमालय की ऊंची पहाड़ियों तक और फिर सेंट्रल इंडिया से लेकर पूर्वी राज्यों तक करोड़ों लोग इस बदलते मौसम के सीधे सीधे रास्ते में हैं। लेकिन इन सब आंकड़ों और चेतावनियों के पीछे जो असली कहानी है वो है लोगों की, और खासकर हमारे किसानों की। सच पूछिए तो सबसे ज्यादा और सबसे बुरी मार उन्हीं पर पड़ रही है। सोच कर देखिए, कितना दिल दुखाने वाला मंजर होगा ये। जो फसलें कटने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थीं, महीनों की मेहनत, वो सब अब खेतों में बर्बाद हो चुकी हैं। मतलब सीधा सीधा भारी आर्थिक नुकसान। और सबसे दुख की बात तो ये है कि इस तूफान में लोगों की जानें भी गई हैं। जैसलमेर में तूफान से जुड़े हादसों में 2 लोगों की जान चली गई और मध्य प्रदेश के खरगोन में आसमानी बिजली गिरने से एक और जान चली गई। खासकर राजस्थान में हालत काफी गंभीर बनी हुई है। देखिए, अलवर, सीकर और झुंझुनू जैसे जिलों में तो ऑरेंज अलर्ट है। मतलब प्रशासन को एकदम तैयार रहने को कहा गया है। वहीं जयपुर और अजमेर जैसे इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब है कि लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां भी हाल कुछ ऐसा ही है। वहां ओलों ने गेहूं और संतरे की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। किसानों की मुश्किलें वहां भी बढ़ गई हैं। और ये जो असर है ये सिर्फ खेतों तक ही नहीं है। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से लेकर पहाड़ों की शांति तक सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। इस मौसम का असर कितना अलग अलग है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि एक तरफ जहां हरियाणा के शहरों में सड़कों पर पानी भर गया है, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के पहाड़ों में चारधाम के रास्ते भारी बर्फबारी से सफेद हो गए हैं। मतलब एक ही सिस्टम, लेकिन असर बिल्कुल अलग। पूरे उत्तर भारत में प्रशासन एकदम एक्शन में है। उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में अलर्ट जारी हो चुका है। पंजाब में भी भारी बारिश की चेतावनी है और हरियाणा में तो किसानों को अपनी बची हुई फसलों को बचाने के लिए खास हिदायतें दी जा रही हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या होने वाला है। चलिए अगले 48 घंटों का जो पूर्वानुमान है उस पर एक नजर डालते हैं ताकि हम सब तैयार रह सकें। तो देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि 20 मार्च को इस तूफान का असर सबसे ज्यादा रहेगा, खासकर पूरे नॉर्थ इंडिया में। 21 मार्च को भी बारिश का दौर चलता रहेगा और 22 मार्च से जाकर हालात थोड़े सुधरने की उम्मीद है, लेकिन आसमान फिर भी पूरी तरह साफ नहीं होगा। सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है उत्तराखंड में, जहां हवाएं 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं और ओले भी गिर सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान का खतरा बना हुआ है। तो देखिए, इस समय सबसे जरूरी तो यही है कि सभी लोग सुरक्षित रहें और जानकारी लेते रहें। लेकिन ये जो सब हो रहा है ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या ये सिर्फ एक बेमौसम बारिश है या फिर ये हमारी बदलती हुई जलवायु, हमारे बदलते हुए क्लाइमेट का एक बड़ा संकेत है?